हाय एवरीवन, वेलकम टू W3 कोडपैड। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा लारावेल वर्जन 9 में न्यू फीचर्स क्या क्या है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको जब आप लारावेल इंटरव्यू में जाएंगे तो ये पहला क्वेश्चन हो सकता है कि लारावेल 8 और लारावेल 9 में क्या चेंजेस है, अपग्रेडेशन क्या क्या है। तो हम डिस्कस करेंगे लारावेल 9 में क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है लारावेल 9 रिक्वायर्स मिनिमम PHP वर्जन 8। तो लारावेल 9 चलाने के लिए हमें PHP वर्जन 8 चाहिए। सेकंड, टू सेंड मेल लारावेल 9 नाउ यूजिंग सिंफनी मेलर इंस्टेड ऑफ स्विफ्ट मेलर लाइब्रेरी। लारावेल 8 में हम स्विफ्ट लाइब्रेरी यूज करते थे मेल भेजने के लिए, लेकिन लारावेल 9 में इसको चेंज कर दिया क्योंकि स्विफ्ट मेलर लाइब्रेरी और मेंटेन नहीं किया जाता है, इसको नहीं किया जा रहा है अभी, इसीलिए सिंफनी मेलर लाइब्रेरी यूज किया जा रहा है लारावेल। नेक्स्ट इज फाइल सिस्टम इंटरेक्शन। जब लारावेल 8 में हम कर रहे थे स्टोरेज फसाड यूज करते थे, लारावेल 9 में भी स्टोरेज फसाड यूज करेंगे, लेकिन लारावेल 9 इस स्टोरेज फसाड और फाइल सिस्टम इंटरेक्शन के लिए फ्लाई सिस्टम 3.x यूज कर रहा है इंटरनली। तो ये तीन जो मैंने आपको चेंजेस बताया, ये तीन चेंजेस लारावेल 9 किसके ऊपर डिपेंडेंसीज है, वो डिपेंडेंसी और लाइब्रेरीज क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, इसके बारे में ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताया। लारावेल 9 requires PHP 8 version. Laravel 9 uses Symfony Mailer to send mail. Laravel 9 using Fly System 3.x for file system interaction. ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें प्रोग्रामेटिकली कुछ हमें चेंज नहीं करना है। जब हम लारावेल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ चेंजेस नहीं है। ये तीन पॉइंट एक्चुअली डिपेंडेंसीज हैं। अभी देखेंगे कुछ जो प्रोग्रामेटिकली हमें चेंज करना पड़ेगा जब लारावेल 9 यूज करेंगे, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है कोडिंग में, तो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है इम्प्रूव्ड एलोक्वेंट एक्सेसर एंड म्यूटेटर। राइट हैंड में साइड में आप देखिए, ये जो मैंने दो फंक्शन लिखा है, ये दो फंक्शन है। ये पहला वाला फंक्शन गेट नेम, नेम मतलब नेम फील्ड एट्रीब्यूट, ऐसे फंक्शन हम बनाते थे मॉडल में। तो ये बोलते हैं गेटर, दैट इज नोन एज एक्सेसर, इसको बोलते हैं। जब हम नेम फील्ड को रीड करेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सेसर। सिमिलरली इन लारावेल 8 में हम म्यूटेटर और सेट फंक्शन यूज करते हैं। सेट नेम, नेम इज द फील्ड नेम, कुछ भी फील्ड नेम हो सकता है, और एट्रीब्यूट। तो जब हम नेम फील्ड में कुछ डेटा स्टोर करेंगे और सेव करेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो लारावेल 8 में हमें दो फंक्शन लिखते थे, गेटर एंड सेटर फंक्शन फॉर ईच फील्ड। लारावेल 9 में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये लारावेल 9 में हुआ है। तो नेम फील्ड के लिए हमें गेटर एंड सेटर अलग अलग फंक्शन नहीं लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे। एक एट्रीब्यूट क्लास यूज रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन एट्रीब्यूट रिटर्न कर रहा है। तो इसमें आप देखिए रिटर्न न्यू एट्रीब्यूट, क्या गेटर एंड सेटर, गेट एंड सेट। जैसे ही गेट फंक्शन है, इसका जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, गेट इंप्रूवमेंट है ये गेट फंक्शन str2 ऑपर, जैसे मैं str2 ऑपर रिटर्न कर रहा है ऐसे ही कर रही है। सो एक लाइन में हमें फंक्शन को बता दिया। सिमिलरली सेट फंक्शन में खाली सेट कीवर्ड यूज करेंगे, कॉलन फंक्शन वैल्यू एंड डे। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन सेटर फंक्शन इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये क्वाइट इम्पोर्टेंट और वन लाइनर है। तो दो फंक्शन नहीं बना के एक फंक्शन बनाएंगे एट्रीब्यूट क्लास को यूज करके। कंट्रोलर राउट ग्रुप, ये एक इम्प्रूवमेंट हुआ है जो राउट फाइल में देखिए आप राइट हैंड साइड में हम लारावेल 8 में ऐसे लिख रहे थे कि ग्रुप, राउट ग्रुप, और ये इसी ग्रुप में दो राउट्स हैं। अब देखेंगे ये गेट राउट एंड दिस इज ऑल्सो गेट राउट, और इसमें हम एक क्लास यूज करें ऑर्डर कंट्रोल क्लास, इसमें भी ऑर्डर कंट्रोल क्लास। तो ये रिपीटेशन है। तो ये रिपीटेशन को हटाने के लिए बेसिकली लारावेल 9 में इसको थोड़ा सा हम कंट्रोलर ग्रुप बना दिया। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए राउट कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोलर लिख दिया और कंट्रोलर का नाम
ऑर्डर कंट्रोल, जैसे ऑर्डर कंट्रोलर हम लिख रहे थे, यहाँ पे बार बार रिपीटेशन हो रहा था, तो इसको हम क्या है ऑर्डर कंट्रोलर क्लास यहाँ पे लिख दिए, फिर ग्रुप लिख दिया। तो एडिशन खाली इम्प्रूवमेंट इसमें है, और जो राउट्स है इस ग्रुप के अंदर उसमें हमें कंट्रोलर स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि हमने ये कंट्रोलर पहले डिफाइन कर दिया। ये जिस गुड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि रिपीटेशन को हमें ज़्यादातर हटाने के लिए बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये जो शो एक्शन है और स्टोर एक्शन इज फ्रॉम ऑर्डर कंट्रोलर। ओके, दिस इज वन गुड इम्प्रूवमेंट। ऑल्सो द नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट क्या है, इम्प्लिसिट राउट बाइंडिंग विथ एनम। इसका मतलब क्या है, जस्ट यू सी दिस पर्टिकुलर, ये आप देखिए एनम है, एनम PHP 8 में आया है। एनम क्या होता है आपको पता नहीं है तो PHP आप देख सकते हो, मैनुअल देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एनम का मतलब क्या है, ये क्लास है, जस्ट लाइक ए क्लास, और ये जैसे हमें बनाया एक एनम बनाया, कैटेगरी एनम, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और इसमें हम क्या किया, वैल्यू जैसे कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है, ऐसे कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं, की वैल्यू, और फ्रूट इज इक्वल फ्रूट्स, पीपल इज इक्वल पीपल। सो ये एस फ्रूट्स ऐसे लिखा जाता है। सो दिस इज बेसिकली ये एनम है। इस एनम में हम क्या वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये PHP 8 में आया है एनम, और उसको हम यूज कर सकते हैं लारावेल 9 में, राउट्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक राउट बना रहे हैं, गेट कैटेगरी, और एक कैटेगरी हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये कैटेगरी जो होगा, मतलब आपका जो URL होगा, कैटेगरी स्लैश क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा दो चीज खाली होना चाहिए, फ्रूट्स हो सकता है, नहीं तो पीपल हो सकता है। तो हमें इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इसके लिए हमें एनम यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, कैटेगरी फंक्शन, कैटेगरी, कैटेगरी मतलब दिस एनम, एनम को हमें इंक्लूड करना, इंपोर्ट करना पड़ेगा एनम एंड डॉलर कैटेगरी, कैटेगरी वैल्यू। सो इसका मतलब ये है, हम राउट ऐसे लिखेंगे तो इसमें इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर URL में ये जो डेटा है, कैटेगरी है, ये कैटेगरी मस्ट बी फ्रूट्स और नहीं तो पीपल हो सकता है, अदरवाइज इट विल रिटर्न 404। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन हो गया। कैटेगरी शुड बी फ्रॉम द एनम कैटेगरी, सो दैट्स व्हाई कैटेगरी लिखा है, ये एनम है। ओके, इन दिस वे यू कैन। द नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन लारावेल 9, एनम एलोक्वेंट एट्रीब्यूट कास्टिंग। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका युवा एक मॉडल फाइल में हम लिख सकते हैं, जैसे यूजर मॉडल और ऑर्डर मॉडल एंड कैटेगरी मॉडल, मॉडल फाइल में हम लिख सकते हैं। इसमें एनम को हम इंक्लूड किया है, यूज किया है सर्वर स्टेटस एनम। फॉर एग्जाम्पल द एनम इज कंटेन सम स्पेसिफिक डेटा, कुछ उसमें डेटा, जैसे पहले मैंने बताया था एनम में कुछ हम की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें हमें कास्टिंग, जो कास्ट होता है, स्टेटस फील्ड जो है, ये जो स्टेटस फील्ड है, स्टेटस फील्ड को कास्टिंग क्या कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं कि सर्वर स्टेटस, ये एनम है क्लास, तो इस सर्वर स्टेटस क्लास के अंदर जो भी डेटा होगा उसी हिसाब से ये कास्टिंग होगा स्टेटस। तो इसको हम जब ऐसे लिखेंगे, पहले क्या हमें स्ट्रिंग, बुलियन, ऐसे हम लिखते थे, स्टेटस शुड बी बुलियन और स्ट्रिंग और समथिंग लाइक दैट, ऐसे करते थे ना। इसमें हम एनम यूज कर सकते हैं। तो मैंने एनम सर्वर स्टेटस एनम को मैंने डिफाइन कर दिया है। तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, जब हम स्टेटस को रीड करेंगे तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, सर्वर स्टेटस, स्टेटस फील्ड इज इक्वल टू, ये जो है ये एनम है, एनम में प्रोविंस एक की वैल्यू है। देन हम मतलब सर्वर स्टेटस इज इक्वल टू सर्वर स्टेटस, ये एनम है रेडी वैल्यू। तो इट इज द स्टेटस जब प्रोविजन होगा तो उसको स्टेटस को रीड मोड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें एनम को इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि हम स्टेटस शुड बी ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को हमें कहाँ पे डिफाइन करेंगे, एनम में डिफाइन, जैसे हमें राउट एनम में हमने अभी अभी डिफाइन किया। ओके, दिस इज वन इम्प्रूवमेंट इन कास्टिंग। नेक्स्ट का इम्प्रूवमेंट है राउट लिस्ट। सो PHP आर्टिसन राउट लिस्ट हम जब यूज करेंगे, इसका जो आउटपुट है, आउटपुट ज़्यादा अच्छा नहीं था तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। तो ये सिंपली इम्प्रूवमेंट ऑफ
द आउटपुट ऑफ PHP आर्टिशन राउट लिस्ट। अब राउट लिस्ट करेंगे तो ये ऐसे आएगा, दिस इज मोर रीडेबल देन लारावेल 8 में जो था उससे ज़्यादा ये रीडेबिलिटी इसमें है। दिस इज वन इम्प्रूवमेंट फॉर द टू नो व्हाट आर द डिफरेंट राउट्स आर देयर, वो थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ गया है इसमें। नेक्स्ट क्या है, स्लॉट नेम शॉर्टकट। स्लॉट नेम शॉर्टकट क्या है, देखिए लारावेल 8 में हम जैसे कंपोनेंट बनाते थे तो स्लॉट एक्स स्लॉट नेम इज इक्वल टू टाइटल ऐसे लिखा जाता था। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके कैसे लिखा गया है, एक स्लॉट कॉलन नेम को हटा दिया, नेम इज इक्वल टू को हटा दिया और कॉलन टाइटल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन एक्स स्लॉट। नेक्स्ट क्या है, बूटस्ट्रैप 5 पेजिनेशन व्यू। लारावेल 8 में हम पेजिनेशन को जो नेक्स्ट प्रीवियस एंड पेज नेम जो आता था उसका जो पेजिनेशन है वो बूटस्ट्रैप 5 में हम उसको यूज करना चाहते हैं। बूटस्ट्रैप 5 CSS क्लासेस वगैरह यूज करना चाहते हैं तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, ऐप सर्विस प्रोवाइडर में बूट फंक्शन में हम लिखेंगे पेजिनेटर यूज बूटस्ट्रैप 5 फंक्शन, इसको यूज करेंगे तो हमारा जो पेजिनेशन जो टेम्पलेट है previous, next and all the page name will use Bootstrap 5. So these are some important changes in Laravel 9। मैं आपको 10 important changes मैंने बताया। इसमें दो तरह का, दो कैटेगरी का चेंजेस मैंने आपको बताया। एक तो बताया कि लारावेल 9 का डिपेंडेंसीज किस किस के ऊपर है। लारावेल 9 PHP 8 के ऊपर डिपेंड करता है। और एक लाइब्रेरी हमने मेल के लिए चेंज किया है, दैट इज स्विफ्ट लाइब्रेरी, मेलर लाइब्रेरी से सिम्फनी मेलर यूज किया जाता है। और एक फाइल सिस्टम जो लाइब्रेरी यूज करता था उसको अपग्रेड किया गया है, फ्लाई सिस्टम 3.x यूज किया है। बाकी जो चेंजेस हुए हैं स्मॉल इम्प्रूवमेंट लारावेल 9। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ अपग्रेडेशन ऑफ लारावेल 8 to 9 में बताऊंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।